स्वागत है आप सभी लोगों का आज की वीडियो में। तो आज का वीडियो एमजेपी रोलखंड के साथ साथ अन्य सभी यूनिवर्सिटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। एमजेपी रोलखंड यूनिवर्सिटी बरेली, एमए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकेंड, सब्जेक्ट आपका इंग्लिश लिटरेचर है, पेपर आपका है लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरीज। तो फर्स्ट पॉइंट आप समझ लीजिए कि आपका जो सेकेंड सेमेस्टर है वो आपका थ्योरी बेस पर रहेगा। बाकी यूनिवर्सिटी अगर कुछ चेंज करना चाहें तो कर सकती हैं। फिलहाल में जो आपकी न्यू पॉलिसी है 2020 के अकॉर्डिंग ये आपका पीजी कोर्स है वो आपका रहेगा थ्योरी बेस पर, और इसमें हम महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक पर स्टडी करेंगे। तो वीडियो को आप लोग जरूर अंत तक देखिएगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में। पेपर फर्स्ट आप जैसा आप शो हो रहा होगा इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर तो आपका दिया हुआ है, इसके मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए थे जो कि आपके रहे थे एमसीक्यू यानी कि मल्टी चॉइस क्वेश्चन के आधार पर रहे थे। ये मैंने आपको 100 क्वेश्चन प्रोवाइड कराए थे। तो वो वीडियो अपलोड है प्लेलिस्ट में, जाके देखिए जाके सेकंड सेमेस्टर सेकंड का। तो यहाँ पर क्या करना है हमें, अब यहाँ पर हमारा जो है लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरीज एमए सेकंड सेमेस्टर, इफ डू यू लाइक द मोस्ट एक्सटेंसिव सेट फील द फ्री टू आस्क एंड एनी आई कैन जनरेट मोर। अगर आप लोग इस पर आते हैं जुड़ते हैं तो हम आपको और अधिक बेहतर तरीके से आपको कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। और इसका रिजल्ट आप फर्स्ट सेमेस्टर में देख सकते हैं जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। तो जैसा मैंने समझाया था, जो भी कंटेंट प्रोवाइड कराया आप लोगों के लिए वो आपके लिए 100% आपको बेनिफिशियल यानी कि आपको काफ़ी उससे प्रॉफिट लाभ हुआ और कंटेंट बहुत बेहतर तरीके से आया। तो यहाँ पर आपका जो है टॉपिक आ गया, देखिए फॉरेन एमए सेमेस्टर सेकेंड इंग्लिश लिटरेचर पेपर फर्स्ट ऑन लिटरेरी थ्योरीज एंड क्रिटिसिज्म। यानी हियर आर सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस दैट फ्रीक्वेंटली कम्स इन योर एग्जाम्स। यहाँ पर कुछ टॉपिक हैं उनको स्टडी करेंगे, साथ ही उनसे जो क्वेश्चन बनने वाले हैं उनको स्टडी करेंगे। तो ए टू जेड फर्स्ट पेपर में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उस पर चर्चा होगी आज के वीडियो में। तो वीडियो को पसंद आया तो जो भी देखने वाले हैं वाचिंग हमारे जो भी व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कंटेंट आपको बेहतर लगे, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप पे प्रेस कर लेना। तो सबसे पहला पॉइंट है वो है आपका केस क्लासिकल थ्योरीज ऑफ क्रिटिसिज्म। ठीक है, इसको समझते हैं। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा, जो आपके राइटर्स हैं वो हैं डिस्कस अरिस्टल पोइटिक्स एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन लिटरेरी क्रिटिसिज्म। जो अरिस्टो हैं उनका पोइटिक यानी काव्यिक स्तर पर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, जो साहित्यिक आलोचनात्मक है, साहित्यिक शोध है, उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है वो आपके क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका समझ लीजिए, क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मेमिस एंड एरिस्टोटल थ्योरीज। यानी जो अरिस्टो की जो थ्योरी है जो उन्होंने अपना दिया है कॉन्सेप्ट, तो उसके बारे में आप अपना एक्सप्लेन कीजिए, अपने शब्दों में बताइए क्या आप कहना चाहेंगे। अगला आपका पॉइंट है क्वेश्चन के रूप में एनालाइज द क्रिटिकल कंट्रीब्यूशन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑफ प्लेटो एंड अरिस्टल लिटरेरी थ्योरी। जो लिटरेरी थ्योरी है उसके बारे में या उसके लिए प्लेटो एंड अरिस्टो इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, क्या इन्होंने सहयोग दिया, योगदान रहा है, वो आपको बताना है। तो फर्स्ट पॉइंट हमने टॉपिक कवर कर लिया। सेकंड टॉपिक आपको जैसा शो हो रहा है यहाँ पर रोमांटिक क्रिटिसिज्म। ठीक है, तो इसको भी स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट इसमें है एक्सप्लेन वर्ड्सवर्थ डेफिनेशन ऑफ पोइट्री एंड द रोल ऑफ इमेजिनेशन इन इट। जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं उनकी डेफिनेशन क्या है, किसके बारे में, ऑफ पोइट्री कविता पोएम के लिए, एंड द रोल ऑफ इमेजिनेशन और काल्पनिक भूमिका क्या रही है इनकी, तो वो आपको बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और आपको फिर बताता चलूँ जो भी आप लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे उनका मैक्सिमम आपका 700 वर्ड्स में आंसर होना चाहिए। वैसे तो आपका जो ये पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनके आधार पर होना चाहिए आपका 800 का, यानी 800 से 900 शब्दों का। लेकिन कम से कम आप मिनिमम जो है आप कम से कम 70 और 700 शब्दों में इसका आंसर जरूर दीजिएगा, जिससे आपके लिए काफ़ी बेहतर तरीके से आपको एग्ज़ाम में रोल जो मार्किंग है वो आपकी इंक्रीज रहेगी। तो चलिए
आइए देखते हैं क्वेश्चन अगला। डिस्कस द रोल ऑफ क्रिटिक्स एंड रोमांटिक एरा अकॉर्डिंग टू द सैमुअल टायलर कॉलब्रिज। तो ये एस.टी. कॉलब्रिज नाम से भी हम जानते हैं, उनका फुल नाम है सैमुअल टायलर कॉलब्रिज। तो इन्होंने रोमांटिक इसके लिए क्या किया है, उनके अनुसार रोमांटिक एरा क्या है, ठीक है, तो उसके में क्या रोल रहा है इनका, उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट टॉपिक है, वो है आपका फॉर्मलिज्म एंड न्यू क्रिटिसिज्म। फॉर्मेलिटी आप समझ लीजिए, ठीक है, ऐसे ही क्रिटिसिज्म आलोचना करना किसी की। आलोचनाएं जो होती हैं वो सटीक होती हैं, वो हमें सुनने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि आलोचना अगर कोई करता है तो हमें उसको नेगेटिव के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि पॉजिटिव में लेना चाहिए। और पॉजिटिव अगर आधा इसको आप एक्सेप्ट करेंगे तो आप उसमें अपने जो भी वर्क है उसमें आप रिफॉर्म करेंगे, यानी कि उसको अच्छा करने का, बेहतर करने का प्रयास करेंगे। नेगेटिव लिया आपने तो फिर आप लॉस में चले जाएंगे, इसलिए उसको पॉजिटिव लो और उसको बदलने की कोशिश करो बेहतर तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट आपका है डेफिनेशन, डिफाइन न्यू क्रिटिसिज्म एंड इट्स मेजर टेंट्स। जो आपका नए तरीके से जो क्रिटिसिज्म चलता है एंड इट्स मेजर टेंट्स, उसकी मतलब और छोटे छोटे क्या पॉइंट होते हैं उनको आपको डिस्कस करना है। डिस्कस इट्स एम्फेसिस ऑन द क्लोज रीडिंग। क्लोज रीडिंग नाम का एक टाइटल है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, उसको आप कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल फैलेसी एंड अफेक्टिव फैलेसी इन न्यू क्रिटिसिज्म। न्यू क्रिटिसिज्म के अकॉर्डिंग जो है इंटेंशनल फैलेसी क्या है एंड अफेक्टिव फैलेसी क्या है, तो ये आपको एक्सप्लेन करके बताना है। चलिए अब बढ़ते हैं, हमारा नंबर 4 टॉपिक है। 4 टॉपिक में है आपका मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म, यानी कि मार्क्सवाद का, जिसको हम मार्क्सवाद भी कह सकते हैं, तो उसके बारे में बताना है। क्या बताना है, एनालाइज मार्क्सिस्ट अप्रोच टू लिटरेचर एंड हाउ लिटरेचर रिफ्लेक्ट्स क्लास स्ट्रगल। यानी किस तरीके से जो इनकी अप्रोच है, क्या अप्रोच है इनकी, किस तरीके से इन्होंने अपने लिटरेचर को आगे बढ़ाया है और कैसे उसको प्रभावित, किस तरीके से ये संघर्ष से उनको प्रभावित हुए। नेक्स्ट पॉइंट आपका है डिस्कस द रोल ऑफ आइडियोलॉजी एंड पावर ऑफ स्ट्रक्चर्स इन मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म। यानी जो मार्क्सवादी हैं लोग, यानी कि जो मार्क्सवाद हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप जो पावर होती है, जो ताकत होती है, आइडियोलॉजी एंड स्ट्रक्चर ऑफ मार्क्सिज्म, तो किस तरीके से आप उसके बारे में डिस्कशन करेंगे वो आपको बताना है। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या आ रहा है आपका। अगला टॉपिक है फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म। फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म यानी कि जो फेमिनिस्ट, समझ लीजिए आप, फीमेल से बात हो रही है, फीमेल को कनेक्ट करके, तो उनके बारे में क्या टॉपिक, ये टॉपिक है। और इसमें हम देखते हैं क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। क्वेश्चंस आपके बनते हैं, पहला तो आपका है डिस्कस द फेमिनिस्ट क्रिटिकल अप्रोच टू लिटरेचर एंड रिफरिंग टू थ्योरिटीज लाइक शेमोन दे बेबियर, वर्जीनिया वोल्फ एंड जूडिथ बटलर। तो ये यहाँ पर जो कुछ राइटर हैं उनके बारे में वो एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाए गए हैं। तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कैसे आप, क्या कीवर्ड होते हैं उनको आप समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ करेंगे। तो लाइक जैसे कि शेमोन दे बेबियर एंड वर्जीनिया वोल्फ एंड जूडिथ बटलर। नेक्स्ट आपका है हाउ डज द फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म चैलेंज ट्रेडिशनल नेशंस ऑफ द जेंडर इन लिटरेचर। जेंडर को हम सिंपल सी भाषा में लिंग कहते हैं, यानी कि मेल फीमेल, ऐसे समझिए आप। तो उसमें जो फेमिनिस्ट ट्रेडिशनल जो नेशंस होते हैं उनके अकॉर्डिंग जो है जेंडर का क्या इतिहास, क्या साहित्य है, उसमें क्या रोल रहा, क्या बदलाव, क्या चुनौतियाँ हैं, चैलेंज भी चुनौतियाँ भी हैं, तो उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। बाकी प्ले स्टोर जरूर ओपन कीजिएगा, प्ले स्टोर में आपका इसका जो सिलेबस हमने बता दिया है वो देखिए जाके। यदि आप लोग सेकंड सेमेस्टर में बुक्स लेना चाहते हैं तो बुक्स के बारे में भी आपको बता देंगे हम। इंग्लिश आपको कंप्लीट मिलेगी। तो 6 पॉइंट हमारा यहाँ पर है कि स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, ठीक है। इसमें आपके जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस प्रकार हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सांग ऑफ सिग्निफायर इन स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी विद द रेफरेंस ऑफ फर्डिनेंड दे सेंस्योर। फर्डिनेंड दे सेंस्योर ये एक राइटर हैं, उनका आपको रेफरेंस देना है। कैसे आप रेफरेंस देंगे, क्या करेंगे।
तो वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बन जाता है डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ रोनाल्ड ब्रदर्स एंड जैस्क्यूस डेरिडा टू द पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। तो यहाँ पर 2 राइटर दिए हुए, इनके बारे में आपको उनके सहयोग के लिए उनका योगदान क्या रहा है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के लिए बेहतर करने के लिए बताना है। नेक्स्ट हमारा 7 नंबर टॉपिक है, वो ये है साइकोलॉजिस्टिक क्रिटिसिज्म, इन्हीं के मनोवैज्ञानिक रूप से कैसे हम देखते हैं। तो एक्सप्लेन फ्रूड्स थ्योरी ऑफ अनकॉन्शियस माइंड एंड हाउ इट इन्फ्लुएंस लिटरेरी क्रिटिसिज्म। जो फ्रॉडिस थ्योरी है वो किस प्रकार से जो है हमारे माइंड को एंड हाउ इन्फ्लुएंस लिटरेरी क्रिटिसिज्म, और किस प्रकार से जो साहित्यिक आलोचनात्मक है पर स्टडी है उसको कैसे प्रभावित करती है, तो उसको देखना है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ ओडिपस कॉम्प्लेक्स। एक आपने मैंने पढ़ाया था ग्रेजुएशन में ओडिपस रैक्स, तो ये ओडिपस कॉम्प्लेक्स है इन लिटरेचर इन द इंटरप्रेटेड बाय द फ्यूड एंड लैकन। तो इंटरप्रेटेड फ्यूड एंड लैकन के द्वारा ये समझाया गया है, तो उनके बारे में आपको स्टडी करना और बताना है। बाकी सारे क्वेश्चंस के पेपर इसी तरीके से मैं आपको बता दूंगा। डेली अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों से कीजिएगा, जिससे कि बन के कंप्लीट हो जाए और वाचिंग टाइम भी कंप्लीट हो जाए। वीडियो आपको अंत तक देखना है यदि आप लोग बेहतर तरीके से मार्किंग अचीव करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, और यदि किसी का फर्स्ट सेमेस्टर अगर होने वाला है तो उसके लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारे चीज़ें अपलोडेड हैं। नेक्स्ट पोस्ट कॉन्ड्रिज्म क्रिटिसिज्म, इसको देख लेते हैं। चलिए अब इसमें देखते हैं पॉइंट आपका है क्वेश्चन की बेस पे है ये, एनालाइज द की आइडियाज एडवर्ड सैड। इन्हीं की एडवर्ड ये भी एक राइटर हैं। एंड ओरिएंटलिज्म एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़। ये क्वेश्चन आपका बन गया, इसको आपको समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ होमी के भाभा एंड भाभा गायत्री चक्रवर्ती शिवाक टू द पोस्ट कॉलोनियल लिटरेरी थ्योरी। तो लिटरेरी थ्योरी की जो इनकी राइटर यहाँ दी हुई इनके बारे में आपको डिस्कस करना है। इनमें किसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी। ठीक है, यानी कि जो पाठक होते हैं, जो पढ़ने वाले होते हैं, उनका रिस्पॉन्स क्या रहता है। अगला क्वेश्चन इसी में आपका जो क्वेश्चन बनता है क्या बन रहा है, डिस्कस द मेन आइडियाज टू रीडर रिस्पॉन्स एंड क्रिटिसिज्म इंक्लूडिंग द रोल ऑफ द रीडर्स इन इंटरप्रेटिंग टेक्स्ट। तो ये आपका क्वेश्चन है। अगला आपका क्या क्वेश्चन बन रहा है, हाउ डज स्टैनली फेसेस थ्योरी ऑफ इंटरप्रेटेड कम्युनिटीज अफेक्ट एंड दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लिटरेरी वर्क। जो लिटरेरी वर्क है, साहित्यिक कार्य है, उसको उसकी कम्युनिटीज़ क्या हैं, उसके अफेक्ट क्या, प्रभाव क्या होते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिटरेरी वर्क्स, यानी कि साहित्यिक कार्य को समझने के लिए। चलिए अब आपका टॉपिक आ गया 10 लिटरेरी थ्योरी एंड कल्चर। जो लिटरेरी थ्योरी है एंड कल्चर है उसको समझना है हमें। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका बन रहा है वो बन रहा है हाउ एक्सप्लोर हाउ कल्चर थ्योरी इन्फ्लुएंस लिटरेरी स्टडीज़। कि जो थ्योरी होती है कल्चरल, यानी कि सांस्कृतिक जो सिद्धांत होते हैं वो किस प्रकार से साहित्यिक सिद्धांत को अध्ययन को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन आइडियोलॉजी हेजमनी एंड कल्चर इन लिटरेचर। तो यहाँ पर जो है रिलेशनशिप बतानी है आपको। यहाँ पर देखिए आइडियोलॉजी दिया हुआ है, एमिंग दिया हुआ है, कल्चर इन लिटरेचर दिया हुआ है। तो इनमें मतलब रिलेशनशिप क्या है, कैसी जो टॉपिक है ये उसको बताना है। अगला क्वेश्चन है दीज क्वेश्चंस नॉट ओनली हेल्प द इसेंशियल एरियाज ऑफ द सिलेबस बट आल्सो ऑर्डर ए। यहाँ पर पॉइंट ये है कि जो क्वेश्चंस हैं उनको आप अच्छे समझ लीजिए। एंड इट इज़ नॉट ओनली हेल्प कवर द एसेंशियल एरियाज सिलेबस बट आल्सो ऑफर्स। इन क्वेश्चंस के आधार पर आपको कुछ जो सिलेबस है वो भी मिलेगा एंड comprehensive understanding of the various critical perspectives on literature makes sure you are familiar with the major theoretics and their contributions as they often of the core of exam।
यदि आप लोग फिर भी ये स्टडी चाहते हैं एडवांस करना तो जाइए प्ले स्टोर पर डाउनलोड कीजिए हमारा लर्निंग ऐप फेमस लेक्चर्स। उसका लोगो आपको इस वीडियो में दिख जाएगा, उसको आप इंस्टॉल कीजिएगा। इंग्लिश आपकी कोर्स कंप्लीट है, क्लास 9 से लेकर MA तक की इंग्लिश आपको वहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू। तो ये वीडियो था, वीडियो कंप्लीट होता है।